हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, कल मैंने जो लाइव सेशन लिया हुआ था री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम पे, तो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे और मैंने कोशिश की है कि मैं डाउट को बच्चों के सॉल्व करूं। और इस समय बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेके। तो बच्चों यहाँ पे आज आपको आप टेंशन मत लो, इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ ताकि जो बच्चों का टेंशन है उसको थोड़ा सा मैं रिलीज कर सकूं। देखो बच्चों, सबसे पहली तो बात, आपकी ये दीदी आपके लिए यहाँ पे खड़ी है, तो अपने दीदी के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो, जब आपका बोर्ड का एग्जाम चलता है, ठीक है, सबके वीडियोस आते हैं चैनल्स पे, लेकिन आज इम्प्रूवमेंट एग्जाम पे किसी का भी वीडियो नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई इस पे वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि सब मुझे ऐसे लगता है कि जब बच्चों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है इम्प्रूवमेंट एग्जाम एंड री एग्जाम के टाइम, क्योंकि उनके लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा है, तो बच्चों यहाँ पे सही गाइडेंस तो इन बच्चों को चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि जो बच्चे होशियार हैं, जो बच्चे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, तो उनको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो बच्चे अभी अटके हुए हैं उनको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। और मुझे पता है बच्चों कि अभी देखो, आपका जो सीईटी एग्जाम चल रही थी, आपका रिजल्ट लग गया महाराष्ट्र बोर्ड का, फिर आप इन सब सारे झमेलों में आप पड़ गए कि अब क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा है। फिर बच्चों का जो ध्यान है वो सीईटी की तरफ ध्यान दे या फिर बोर्ड एग्जाम्स की तरफ ध्यान दे, फिर ये बहुत सारी चीजें हुई है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नीट का सामने आया हुआ है, तो बच्चों नीट की वजह से भी काफी बच्चे परेशान हैं। क्योंकि अभी देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं, मुझे पता है, जो नीट का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए री एग्जाम वापस से देने वाले, मतलब इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। तो अभी वो बच्चे भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी नीट के एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 21 जून को नीट की एग्जाम होने वाली है। तो बच्चों 21 जून को, अभी अगर आप देखोगे अभी मई में, और हाँ, जो बच्चे एमएचटी सीईटी दे रहे हैं, पहले तो एक ही अटेम्प्ट होता था, इस साल से अब 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो अभी सेकेंड अटेम्प्ट भी चल रहा है। ऐसे पीसीबी वालों का हो गया, लेकिन अब पीसीएम वाले क्या करें। पीसीबी वालों के सामने एक चैलेंज है नीट का, पीसीएम वालों के सामने अभी चैलेंज चल रहा है एमएचटी सीईटी का। तो बच्चों आप इस सारे झमेलों के अंदर आप अपनी पढ़ाई कैसे करोगे। तो जो बच्चे री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं, री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है, री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं, अभी उनके सामने 2 प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। एक एमएचटी सीईटी पीसीएम वालों के लिए, ठीक है, और पीसीबी वालों के लिए अभी आई हुई है सामने नीट। और ये समय ऐसा है कि बच्चों को कहीं पे भी ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ना ही कुछ उन्हें करियर गाइडेंस मिल रहा है। देखो बच्चों, जब नॉर्मल बोर्ड्स चल रहे थे तो हर कोई बनाता था वीडियो, हर किसी के वीडियोस आते थे, समझ जाते थे। लेकिन ये समय ऐसा चल रहा है कि किसी के वीडियोस नहीं है। लेकिन बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं जितना हो सके उतना मैं सपोर्ट करूंगी आपको, और जितना हो सके मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगी कि मैं बच्चों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूं। तो बच्चों, मैं यहाँ पे देखो आपको बताने के लिए खड़ी हूँ कि आपको बिल्कुल पहले टेंशन को छोड़ दो। अभी आपके पास सिर्फ बच्चा है 1 महीना, और 1 महीने में आपको एक शेड्यूल बनाना है। अब मुझे बहुत, आपसे ज्यादा अब मुझे टेंशन आ रही है, तो मुझे टेंशन इतनी आ रही है तो सोचो कि आपको अब कितनी आ रही होगी। क्योंकि मैं उस सिचुएशन को आपके समझ रही हूँ। नीट की तैयारी करते करते इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम की तैयारी करना, एमएचटी सीईटी की तैयारी करते करते इसकी तैयारी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है बच्चों। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। तो प्रॉपर शेड्यूल क्या रखना है, देखो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि दीदी हमें डे वाइज शेड्यूल बना के दो। तो अभी बच्चों आपके पास 1 महीना बाकी है, तो 1 महीने के अंदर देखो, अभी कुछ बच्चे इसमें नीट के होंगे, कुछ बच्चे सीईटी के होंगे, तो कुछ बच्चे जेई के होंगे। जेई वालों के लिए तो अभी 75 प्लस चाहिए, 70 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे चैप्टर जो जो मैंने बताए हैं आपको, वो सारे चैप्टर्स आपको करना है। सबसे पहले तो आप टेंशन को थोड़ा सा साइड में रखो, मुझे पता है आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा साइड में रखो। जिनका री एग्जाम है उनको कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि 1 आधा 2 पेपर होंगे वो कर लेंगे। लेकिन जिनका इम्प्रूवमेंट एग्जाम है उनको बहुत ज्यादा टेंशन है।
री एग्जाम वालों को भी टेंशन है ही है, लेकिन उनके 1-2 सब्जेक्ट्स तो होंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट वालों को ऑल सब्जेक्ट्स देना है बच्चों। तो बच्चों आपको देखो यहाँ पे शेड्यूल मैं बना के दूंगी, ठीक है, मैं शेड्यूल बना के देती हूँ, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस क्या क्या करना है, अब कॉमन स्टडी सबके लिए बता रही हूँ, फिर से एक बार बता रही हूँ, सारे पीवाईक्यूज 2021 से 2026 तक सारे पीवाईक्यूज कर लो। अब बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैम इतने सारे पीवाईक्यूज हम कैसे करें। तो देखो बच्चों, पीवाईक्यूज बहुत सारे नहीं होते, 2021 के ही कुछ क्वेश्चंस 23 में होते हैं, 2022 के कुछ क्वेश्चंस 24 में होते हैं। तो यहाँ पे कॉमर्स वाले, साइंस वाले, आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो सारे बच्चों को मैं यही सजेशन दे रही हूँ कि पीवाईक्यूज करो। बच्चे पूछते हैं हमसे न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करें मैम, एमसीक्यूज के लिए क्या करें, वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए क्या करें। तो बच्चों इसका एक ही सोल्यूशन है, पीवाईक्यूज, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे ऐसा भी पूछ रहे थे। तो देखो अभी नोट्स वगैरह आपके पास होंगे तो कर लो, नहीं होंगे तो मैं इसका भी सोल्यूशन बताती हूँ। तो देखो बच्चों क्या करना है आपको, आप जो भी क्वेश्चंस आपके पास है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर है आपके पास, तो क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन होगा एज इट इज क्वेश्चन जाओ गूगल पे डालो वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन डाल के उसके आगे लिख दो shala.com, ठीक है। आपको 100% गारंटी देती हूँ कि उससे इजी आंसर आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आंसर होता है जिसको आप इजीली याद कर सकते हो, और वहां पे आगे मार्क्स भी डालो, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, वो बराबर से उतना आंसर आपको वहां पे आ जाता है। तो आप उसको याद कर लो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टेप वाइज और नंबर वाइज वहां पे पॉइंट वाइज जो है वो आंसर्स बताए गए हैं, तो अच्छे से आप उस पर कर सकते हो। तो वहां से आंसर्स कर लो, ठीक है। आपके डाउट क्लियर हो गए, पीवाईक्यूज करना है, फिर आंसर्स कहाँ से करना है वो भी मैंने बताया। अब बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों को अब मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, केमिस्ट्री के भी दे दिए, बायोलॉजी के भी दे दिए, बायोलॉजी के नहीं दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के दिए, बायोलॉजी के भी मैं कल अपलोड कर देती हूँ। इंग्लिश का मैंने एप्रिसिएशन के एक इजी ट्रिक जो है वो अपलोड कर दिया, ऑल पोएम का एप्रिसिएशन कर दिया है अपलोड, उसको कर लो। अब इंग्लिश का ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, समरी राइटिंग, माइंड मैपिंग, और फिर उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस, फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, तो ये सारा जो है मैं तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे अपलोड करूंगी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहां पे वीडियोस आएंगे। और रही बात बच्चों, मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताओ, ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं बच्चों को जान सकूं कि कितने बच्चे पीसीएम के हैं, कितने बच्चे पीसीबी के हैं, तो उस हिसाब से मैं परफेक्ट एक शेड्यूल बना के आपको देती हूँ। तो बच्चों शेड्यूल आपको मैं देती हूँ, जल्दी जल्दी से मुझे यहाँ पे कमेंट करो किन किन बच्चों को अभी शेड्यूल चाहिए। तो जिस जिसको भी शेड्यूल चाहिए वो जल्दी से मुझे यहाँ पे कमेंट करो। अगर शाम तक आज कमेंट्स आ जाते हैं कुछ बच्चों के ज्यादा, तो मैं आज शाम तक ही शेड्यूल बना के दे देती हूँ, ठीक है बच्चों। जल्दी जल्दी से कमेंट करना, क्योंकि मुझे और 11th के भी लेक्चर्स लेना है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो, तो मैं देख के बनाती हूँ, मतलब कि कितने बच्चे पीसीएम के हैं, पीसीबी के कितने बच्चों का पीसीएम भी है, तो उस हिसाब से मैं शेड्यूल बना लेती हूँ, बना के फिर अपलोड करती हूँ। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना है, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बच्चों, याद रखना इस वक्त कोई आपके साथ नहीं होगा, पता है, क्योंकि आपने सुना होगा बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता, जब आप फेल्यूर के टाइम होते हैं तो कोई साथ नहीं होता, जब अच्छा वक्त होता है तो सारे फिर आपके साथ होते हैं, और बहुत सारे लोग फिर अच्छे अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो उसका क्रेडिट अपने आप को देते हैं। लेकिन इस टाइम, ये टाइम बहुत सारे बच्चों के लिए डिप्रेशन का है, प्रेशर का है, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, मुझे पता है, लेकिन मैं मेरी तरफ से मेरा पूरा बेस्ट देने की बच्चों आपके लिए कोशिश कर रही हूँ। तो आपका भी फर्ज है कि आप मुझे भी थोड़ा समझ के लो। एक आधा दिन थोड़ा वीडियोस बनाने में आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो उसके लिए माइंड मत करना, मैं लेकिन आपके लिए पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स से आपको पास करवा सकूं। लेकिन इसमें आपकी भी मेहनत लगने वाली है, तो मैं क्वेश्चंस देती रहूंगी, लेकिन पूरा कंप्लीट करना आपका काम है। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर से रिलीज कर दूं, और पेपर की डिफिकल्टी लेवल पहले से थोड़ा इजी होगी, उतना टेंशन की बात कोई नहीं है। कि बहुत सारे लोग डरा रहे हैं आपको कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन पहले से थोड़ा सा ईजी होगा। लेकिन अच्छे से जो जो क्वेश्चन दे रही हूँ सब पढ़ो, और चैप्टर्स भी थोड़ा सा अच्छे से करो, उसका एक परफेक्ट शेड्यूल में बना के देती हूँ, उस हिसाब से करते जाओ, ठीक है। लेकिन कंप्लीट करना है, जितना दे रही हूँ उतना सब कंप्लीट करो, और अच्छे से, और भी अगर आपको कुछ दूसरा लगता है तो वो भी करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।